आई बाबा की मैं तो घनी लाडली हे संगम पे ओई सगाई बाबा ओ मेरे न्यू तो बता दे ओ मेरी कदसी आवगी बरात बाबा ओ मेरे न्यू तो बता दे ओ मेरी कदसी आवगी बरात ये तेंद जाते अंधेरी दिन लिकड़े आवगी बरात बचिए बरात अंधेरी दिन लिकड़े आवगी बरात सवेरा जल्दी हो गया सतयुग में ब्याली आई सवेरा जल्दी हो गया सतयुग में ब्याली आई जन तो मन इतना हो गया मैं भूलना बाबा याद सुखड़ा तो मन इतना हो गया मेरा आया ना बाबा याद जन्म मन आठ बेताए मैं आया ना बाबा याद जन्म मन आठ बेताए मेरा आया ना बाबा याद फिर मैं तड़ उतराई मैं गए राम फिर मैं तड़ उतराई त्रेता में मिल गए राम राधा तो मन इतना हो गया मैं भूली पछली बात राज मन इतना हो गया मैं भूली पछली समाई जन्म मन बरा बताए मैं रोयाना बाबा याद जन्म मन भरा बताए हे मेरा आया ना बाबा याद फिर मैं तड़ उतराई मैं बैठी दवा पर मैं आन फिर मैं तड़ उतराई मैं बैठी दवा पर मैं आन पूजा तो मेरी इतनी होगी मैं भूली नहीं समाई पूजा तो मेरी इतनी होगी मैं भूली पिछली खास जन्म मन किस बेताए मेरा आया ना बाबा याद जन्म मन किस बेताए मेरा आया ना बाबा याद फिर मैं तड़ उतराई मैं बैठी कड़ युग में आन फिर मैं तड़ उतराई मैं बैठी कड़ युग में आन जना तो मन इतना हो गया ओड़ा सुख का नाम श्यान दुखड़ा तो मन इतना हो गया ओड़ा सुख
काना नाम निशान जन्म मन 42 बेत्या मेरा गया बाबा याद जन्म मन 42 बेत्या बायद बाबा ओ मेरे तड़ उतर आओ तेरी बेटी कर रही याद बाबा ओ मेरे तड़ उतर आओ तेरी बेटी कर रही याद बाबा ए मेरे जल दिया गे गगड़े करोई बाबा ए मेरे जल दिया गगड़े करोई बाबा ओ मन फेर मत भेजिए ओ मेरी तनी लंबी सुसरड़ बाबा ओ मन फेर मत भेजिए मेरी तनी लंबी सुसरड़ बेटी मेरा दोष नहीं ड्रामा किया रीत बेटी मेरा दोष नहीं ड्रामा किया रीत। ओम शांति। ओ गफलत की मारी या दुनिया डोल रही सारी के बंदे ज्ञान की गठड़ी खोल या दुनिया गफलत की मारी ओ बंदे ज्ञान की कर्ज लिया तूने श्वासों का तू लेके नाम उतार कर्ज लिया तूने बोलिए सभी लेके नाम उतार नहीं उतरा तो सुन ले बंदे मार पड़े मारी हो बंदे ज्ञान की गठड़ी खोल या दुनिया गफलत ए बहनों तुम ज्ञान की गठड़ी खोल या दुनिया गफलत की मारी या दुनिया डोल रही सारी ए बंदे ज्ञान की गठड़ी ए नानी तू ज्ञान की गठड़ी खोल या दुनिया गफलत की मारी के बंदे ज्ञान की मोह माया के जाल में फंस के सारी उम्र गुजारी मोह माया के जाल में हो बंदे मोह माया के जाल में फंस के सारी उम्र गुजारी मोह माया के बोलो सभी आवेगा जब शिव का बुलावा आवेगा जब शिव का बुलावा या धरी रहे सारी के बंदे ज्ञान की गठड़ी को या दुनिया गफलत की मारी ए बहनों ज्ञान की बोलो गफलत की मारी या दुनिया डोल रही सारी हे बंदे ज्ञान की गठड़ी के बंदे ज्ञान की बेटा बेटी और बहू ने जात न पूछी तेरी बेटा बेटी
बेटा बेटी और बहू ने जात न पूछी तेरी, बेटा बेटी शिव के आगे तू गिड़ गिड़ रोवे, बाबा के आगे गिड़ गिड़ रोवे, लाज बचा मेरी हो बंदे ज्ञान की गठड़ी को, या दुनिया गफलत की मारी हो बंदे ज्ञान की गठड़ी को, गफलत की मारी या दुनिया डोल रही सारी, बंदे ज्ञान की गठड़ी खोल, या दुनिया गफलत की मारी। सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया, प्यारी सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। बोलिए, भोली सी सूरत पे बाबा ये दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना, बोलो सभी, दिल दीवाना हो गया, प्यारी सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया, प्यारी सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन प्यारे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे, बोले माताएं, ओ एक तो तेरे नैन प्यारे, दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया, तीसरा नजरे, बोलिए सभी, ओ प्यारी सी सूरत पे बाबा ये दिल दीवाना हो गया, प्यारी सी सूरत पे बाबा दिल, एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे, बोलो बोलो सभी, हो एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे, बोल भाई, दूसरा, तीसरा, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया, प्यारी सी सूरत पे बाबा दिल हो, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना, प्यारी सी सूरत पे बाबा ये दिल दीवाना हो गया, प्यारी सी, एक तो ब्रह्मा तन में आना, दूसरा मुरली तेरी, एक तो ब्रह्मा तन में आना, दूसरा मुरली तेरी, तीसरा तेरा दृष्टि देना, दिल दीवाना हो गया, तीसरा तेरा दृष्टि देना,
प्यारी सी सूरत पे बाबा ये दिल दीवाना हो गया। प्यारी सी सूरत पे बाबा एक तो विष्णु पुकारे, दूसरा शंकर खड़ा। एक तो विष्णु हो, एक तो विष्णु पुकारे, दूसरा शंकर खड़ा, तीसरा ब्रह्म तन में आना ये दिल दीवाना हो गया। तीसरा ब्रह्म तन में आना दिल दीवाना हो गया। प्यारी सी सूरत पे बाबा ये दिल दीवाना हो गया। प्यारी सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। ओम शांति बहनी बोलेंगी, रसना को पवित्र पावन कीजिए। हो मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा, हो की जगह तेरा जलवा नहीं है। हो मेरे मीठे प्यारे शिव के किस जगह तेरा जलवा नहीं है। हो किस जगह तेरी सेवा नहीं है। हो किस जगह तेरा जलवा। सभी तालियां लगाएंगी, बोलेंगी माताएं। मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा, ओ की जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे के आँख वालों ने तुझको है देखा, और कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है, बोलो सभी, आप भी बोलो। आँख वालों ने तुझको है देखा, और कान वालों ने तुझको सुना है। तुझे पहचानते हैं वो प्रेमी, तुझे पहचान के जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है। तुझे पहचानते हैं वो प्रेमी, जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है। कि मेरे मीठे प्यारे शिव जलवा नहीं है। हाँ मेरे मीठे प्यारे शिव के लोग पीते हैं पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। के लोग पीते हैं पीने वालों का हाल देखा ना आपने, जब वो पी के आते ना नशा बहनों को हो जाता है। देख दे सर माथे में थोड़ी पड़ जाएगी, वो आ गया कि लोग पीते हैं पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी के, आप भी पिया करो, पिया करो आप भी। क्या पीना है? हम तो पीते हैं अमृत का प्याला, हम तो पीते हैं अमृत का प्याला, के जो नशा फिर उतरता नहीं है। हम तो पीते हैं अमृत का प्याला, के जो नशा फिर उतरता नहीं है। कि मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा, ओ की जगह तेरा जलवा नहीं है। हाँ मेरे मीठे प्यारे शिव तेरा जलवा नहीं है। और याद करते हैं शाम सवेरे, हो तूने काटे हैं दुख दर्द मेरे। के याद करते हैं शाम सवेरे,
तूने काटे हैं दुख दर्द मेरे। ये दुनिया वाले चाहे कुछ भी समझें, दुनिया वाले चाहे कुछ भी समझें, कि दुनिया वालों से डरते नहीं हैं। दुनिया वाले दुनिया वालों से डरते नहीं हैं। मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा, सिराने खड़ा बाबा, सर पे हाथ फिराता है। जब कोई तकलीफ सताए, जब जब मन घबराता है, मेरे सिराने खड़ा बाबा, सिर पे हाथ फिराता है। मेरे सिराने खड़ा बाबा, सिर पे हाथ फिराता है। जब कोई तकलीफ सताए, जब जब मन घबराता है, मेरे सिराने खड़ा बाबा, सर पे हाथ फिराता है। मेरे सिराने सिर पे हाथ फिराता है। लोग ये समझे मैं हूँ अकेला, मेरे साथ बाबा है। लोग ये समझे डूब रहा मैं, चल रही मेरी नैया है। लोग ये समझे मैं हूँ अकेला, मेरे साथ बाबा है। लोग ये समझे डूब रहा मैं, चल रही मेरी नैया है। जब जब लहरें आती है, ये खुद पतवार चलाता है। मेरे सिराने खड़ा बाबा, सिर पे हाथ फिराता है। मेरे सिराने खड़ा बाबा, सिर पे हाथ फिराता है। जब कोई तकलीफ सताए, जब जब मन घबराता है, मेरे सिराने खड़ा बाबा, सिर पे हाथ फिराता है। मेरे सिराने खड़ा बाबा, सिर पे हाथ फिराता है। जिनके आंसू कोई न पहुँचे, कोई न जिनसे प्यार करे, जिनके साथ दुनिया वाले मतलब का व्यवहार करे। जिनके आंसू कोई न पहुँचे, कोई न जिनसे प्यार करे, जिनके साथ दुनिया वाले मतलब का व्यवहार करे। दुनिया जिसको ठुकराए, उसे ये पलकों पे बिठाता है। मेरे सिराने खड़ा बाबा, सिर पे हाथ फिराता है। मेरे सिराने खड़ा बाबा, सिर पे हाथ फिराता है। जब कोई तकलीफ सताए, जब जब मन घबराता है, मेरे सिराने खड़ा बाबा, सिर पे हाथ फिराता है। मेरे सिराने खड़ा बाबा, सिर पे हाथ फिराता है। प्रेम की डोर बंधी प्रीतम से, जैसे दीपक में बाती, कदम कदम पर रक्षा करता, ये सुख दुख का है साथी। प्रेम की डोर बंधी प्रीतम से, जैसे दीपक बाती है, कदम कदम पर रक्षा करता, ये सुख दुख का साथी है। परंतु जब रास्ता ना सूझे, प्रेम का दीप जलाता है। मेरे सिराने खड़ा बाबा, सिर
पे हाथ फिराता है, मेरे सिराने खड़ा बाबा सिर पे हाथ फिराता है। जब कोई तकलीफ सताए, जब जब मन घबराता है, मेरे सिराने खड़ा बाबा सिर पे हाथ फिराता है, मेरे सिराने खड़ा बाबा सिर पे हाथ फिराता है, मेरे सिराने खड़ा बाबा सिर पे हाथ फिराता है। फिर आए शिव भगवान मानव जागे उठो, फिर आए शिव भगवान मानव जागे उठो, फिर आए शिव भगवान मानव जागे उठो। घोर रात अज्ञान छाया, घोर रात ज्ञान छाया, दिव्य जन्म लेकर शिव आया, दिव्य जन्म लेकर शिव आया। कर लो जरा पहचान मानव जाग उठो, तुम कर लो जरा पहचान मानव जाग उठो। फिर आए शिव भगवान मानव जाग उठो, फिर आए शिव भगवान मानव जाग उठो। देश बना कंगाल भिखारी, देश बना कंगाल भिखारी, आए शिव भोला भंडारी, आए शिव भोला भंडारी। रचने स्वर्ग महान मानव जाग उठो, अब रचने स्वर्ग महान मानव जाग उठो। फिर आए शिव भगवान मानव जाग उठो, फिर आए शिव भगवान मानव जाग उठो। जिसने गीता वचन सुनाया, जिसने गीता वचन सुनाया, मानव को है देव बनाया, मानव को है देव बनाया। ब्रह्म तन में बना रथवान मानव जाग उठो, ब्रह्म तन में बना रथवान मानव जाग उठो। फिर आए शिव भगवान मानव जाग उठो, फिर आए शिव भगवान मानव जाग उठो। मौत बजाती आज नगाड़े, मौत बजाती आज नगाड़े। जागो दो युग सोवन हारे, जागो दो युग सोवन हारे। तेरे द्वार खड़ा भगवान मानव जाग उठो, तेरे द्वार खड़ा भगवान मानव जाग उठो। फिर आए शिव भगवान मानव जाग उठो, फिर आए शिव भगवान मानव जाग उठो, फिर आए शिव भगवान मानव जाग उठो, फिर आए शिव भगवान मानव जाग उठो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बहुत ही खुशी का दिन है। परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा की आज हम सभी शिव जयंती का जो पर्व है उसके उपलक्ष्य में हम सभी एकत्रित हुए हैं
क्योंकि परम पिता परमात्मा जो है इस धरा पर अवतरित होते हैं और गीता के अंदर भी कहा हुआ है कि जब जब धर्म ग्लानि होती है तब तब मैं इस धरा पर अवतरित होता हूँ। तो परम पिता परमात्मा जब इस धरती पर अवतरित होते हैं तो धर्म ग्लानि का ये समय होता है। जो भी मनुष्य आत्माओं के अंदर विकार बुराइयाँ, जो अंधेरा आज छाया हुआ है, उस अंधेरे को दूर करने के लिए परम पिता परमात्मा आते हैं इस धरा पर। तो उसी के उपलक्ष्य में आने के उपलक्ष्य में उस परमात्मा की हम सभी शिव जयंती मनाते हैं, जिसको शिवरात्रि कहते हैं। रात्रि शब्द क्यों कहा गया? क्योंकि ये कलयुग का जो समय है, यही अंधेरा अर्थात बुराइयों की रात्रि में वो परम पिता परमात्मा आकर के हम सभी आत्माओं के अंदर ज्ञान का सोझरा करते हैं, अर्थात ज्ञान की खुराक देते हैं। आज भी बाबा ने कहा ना कि खुराक कौन सी देते हैं बाबा? वो बुद्धिवानों की बुद्धि है। तो परमात्मा हम सभी की बुद्धि के लिए ये ज्ञान की खुराक, ये पढ़ाई, ये मुरली सभी सुनते हैं ना, बाबा के महावाक्य, बाबा की मुरली जो सुनते हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने ये ज्ञान की खुराक देने के लिए हमें सिखाया, बताया है कि हमें सुबह सुबह रोज वो ज्ञान की खुराक दे करके हमें भरपूर करता है। तो उस परमात्मा पिता की कितनी बलिहारी है जो हम सभी के लिए रोज मुरली का 4 पेज की मुरली हमारे लिए हर रोज देता है, वो खुराक देता है। ठीक है ना। अब देखिए, जो शरीर की खुराक है उसका तो हम ध्यान रख लेते हैं, लेकिन जो आत्मा की खुराक है, हम अपने आप से पूछे क्या हम उसका भी ध्यान रखते हैं? तो आत्मा की खुराक क्या बताई आज? ज्ञान की खुराक। तो हमें विशेष आत्मा की खुराक का भी ध्यान रखना है। वो ज्ञान की खुराक हमें इस आत्मा को रोज देनी है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो जब से हम द्वापर युग में आए और उसके बाद हमारी उतरती कला होती चली गई और आत्मा के अंदर कमजोरी आती चली गई, क्योंकि हम भूल गए कि इस आत्मा को भी खुराक की जरूरत है। हम भटक गए तो वो आत्मा जो है कमजोर हो गई है विकारों के कारण, बुराइयों के कारण। तो उस कमजोरी को, उस बुराई को, जो हमारे अंदर कमियां हैं, उन बुराइयों को खत्म करने के लिए परमात्मा हमें ज्ञान की खुराक देते हैं। तो नियमित हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हर रोज अपने आप को ये बुद्धि की खुराक, ये ज्ञान की खुराक हमें देनी है, ताकि हम उन बुराइयों को खत्म करके अपने जीवन में उजाला कर सके। और परम पिता परमात्मा की भी हमारे से यही आश है कि हम सभी अपने विकारों को, बुराइयों को खत्म करके पावन हो करके अपने घर जाएं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें साथ लेकर जाने आया हूं। आज बाबा ने कहा मुरली में कि मैं सभी को साथ लेकर के जाऊंगा, पतित से पावन बना करके लेके जाऊंगा। अब पतित से पावन कैसे बनेंगे? बाबा ने 2 युक्तियां बताई हुई हैं। कौन कौन सी? एक तो याद से पावन बनना और दूसरा सजाओं के बल से। अब देखिए, सजा का बल ठीक है या योग का बल ठीक है? तो योग के बल से जब हम पावन बनते हैं तो हमारे 21 जन्म सुधर जाते हैं। और अगर हम सजा खा कर के जाएंगे तो बाबा कहता है एक तो सजा भी मिलेगी, दूसरा
पदभ्रष्ट भी हो जाएगा। तो ये खास हमें अपनी दिनचर्या में ये ध्यान रखना है कि आज मैंने कितनी कमाई करी, कितना मैंने अपने लिए टाइम निकाला, कितना मैंने बाबा को याद किया। बाबा कहते कर्म योग पर भी ध्यान देना है खास। और विशेषकर क्या होता है, कर्म करते समय हम बाबा को भूल जाते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि हम कर्म करते समय बाबा को साथ लेकर के कर्म करें। तो पूरी ही दिनचर्या में हम बाबा को साथ में रखें। कर्म योग भी बहुत आवश्यक है, उससे भी हमारे विकर्म विनाश होते हैं। और जब हम अपने घर को याद करते हैं उससे ज़्यादा विकर्म विनाश होते हैं। जब हम परम धाम में अपने आप को महसूस करते हैं और अपने आप को आत्मा, सबसे पहला कदम बाबा ने बताया हुआ है याद का कि मैं एक आत्मा हूँ। फिर पिता परमात्मा के स्वरूप को याद करना है, अपने घर को याद करना है। कभी परमधाम में उसको याद करो, कभी उसको नीचे बुला करके उसका आह्वान करके उसके सामने बैठ करके हम बाबा से रूह रिहान करें, बाबा से बातचीत करें, बाबा को बताएं हर एक बात जो भी दिनचर्या में है, हर एक बात बाबा से पूछ के श्रीमत प्रमाण जब हम चलते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर एक भी श्रीमत का उल्लंघन हुआ तो क्या हो जाएगा, खंडित मूर्ति बन जाएंगे। बाबा ने कहा था ना, अव्यक्त मुरली बाबा ने चलाई थी, खंडित मूर्ति बन जाएंगे। और खंडित मूर्ति बनना अच्छा लगता है? नहीं। कहते खंडित मूर्ति को घर में भी नहीं रखते, थोड़ी भी क्रैक हो जाए तो उसको बाहर रख देते या पानी में उसको बहा दिया जाता है। तो हमें सुंदर सी मूर्ति बनना है, तो उसके लिए बाबा ने बहुत सारी श्रीमत दी हुई है, सुबह से लेकर के रात्रि तक की। तो इन दिनचर्या पे हमें ध्यान रखना है जो जो बाबा की बातें हैं। तो हमें खास अपने जीवन में दुआएं कमाने का काम करना है। दिन भर में हम ये भी चेक करें कि मैंने आज हर एक आत्मा को सुख दिया। सुख दिया तो उससे हमें दुआएं मिलती हैं। क्योंकि आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो आज का इंसान धन कमाने के पीछे लगा हुआ है। उसके मन में एक होड़ सी लगी हुई है कि मैं धन कमाऊं और एक बड़ा आदमी बन जाऊं। वो धन कमाने से सोचता है कि मैं बड़ा बन जाऊंगा, लेकिन हम तो यही कहेंगे जितना वो सोचता है कि मैं बड़ा बनता जाऊंगा उतना ही वह छोटा बनता जाता है। क्योंकि आज की दुनिया में धन जब कमाते हैं, किसी को दुख दे करके, किसी को कष्ट दे करके वो धन कमाया जाता है। जैसे किसान है, किसान जो है अपनी खून पसीने की कमाई करता है और तब धन कमाता है। वो अपना धन जो है वो पुण्य की कमाई करके कमाता है। वो पाप की कमाई से कमाया हुआ उसका धन नहीं होता। लेकिन आज की दुनिया में ज़्यादातर दूसरों को दुख दे करके, कष्ट दे करके धन कमाया जा रहा है। तो दुआएं एक ऐसा धन है जिससे हम बड़े बन जाते हैं। धन कमाने से कोई बड़ा बन जाए वो नहीं हो सकता है। मान लो आपको पैसों की ज़रूरत है, आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या आ गई जिसमें आपको धन की ज़रूरत है और आपके पास बैंक में पड़ा हुआ है वो चेक, आप उसको निकलवाएंगे और समस्या के समय जब वो चेक आप निकलवाएंगे वो इन कैश का काम करेगा, तो कितना आप धन्य मानेंगे उस चेक को जिसने समस्या के समय आपको वो धन प्राप्त कराया। ऐसे ही जब कोई हमें समस्या के समय कोई मनुष्य हमें सहयोग देता है तो हमारे मन से दुआएं निकलती हैं उसके लिए। वैसे कोई सहयोग दे
वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब कोई ज़रूरत के समय हमें सहयोग देता है, उस समय हमारे मन से ऑटोमेटिकली दुआएं निकलना आरंभ हो जाती है और वो उसके खाते में जमा हो जाती है। जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में वो बाल बाल बच जाते हैं, थोड़ी बहुत खरोंच वगैरह आती है, लेकिन जब वो थोड़ा बच के घर पे वापस आ जाता है तो क्या कहते हैं आम भाषा में कि किसी का लिया दिया सामने आ गया। तो वो लिया दिया कौन सा, कि हमने किसी को सुख दिया होगा टाइम पे, किसी को समस्या के समय सहयोग दिया होगा, तो वो लिया दिया हमारे सामने आ जाता है। हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, सहयोग मिलता है, तो दुआएं नेचुरल निकलती हैं, उसमें हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। दुआएं देना आसान है, लेकिन लेना उतना ही मुश्किल है। दुआएं लेने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दूसरों को दूसरों को सुख देना पड़ता है, दूसरों के कष्ट हरने पड़ते हैं। तो जब हम दूसरों को सुख देना शुरू करते हैं तो दूसरी आत्मा के मन से भी हमारे लिए दुआएं हमारे खाते में जमा होनी शुरू हो जाती है। अब दुआएं हम कैसे कमाएं? मान लो कोई क्रोधी व्यक्ति हमारे सामने क्रोध कर रहा है और हम उसके सामने क्रोध कर लें तो क्या दुआएं मिलेंगी? परमात्मा कहता है हमें अवगुणों में से भी गुणों को निकालना है। जैसे हंस होता है, मोती चुगता है, कंकड़ नहीं चुगता है। तो हमें हंस बनना है, हमें अवगुणों में से भी गुणों को निकालना है। जैसे एक गुलाब का फूल कैसे उगता है, उसके जड़ में गोबर की खाद डाली जाती है, उस बदबू में से वो खुशबूदार फूल निकलता है ना? बदबू में से भी खुशबूदार फूल। ऐसे ही जब कोई क्रोधी व्यक्ति हमारे सामने होता है तो उसमें से भी हमें क्या सोचना है उसके लिए? वो भी हमें याद दिला रहा है कि मैं तो कमजोर हूं और आप शक्तिशाली हो। हमें उसकी बुराई में से भी क्या देखना है कि मैं शक्तिशाली हूं। ये विचार देना है कि ये कमजोर आत्मा है, ये परवश आत्मा है और मुझे शांत रहना है, शांति से उसके सामने आना है। ये नहीं कि हम उसके सामने क्रोध करके आए, हम भी वो 4 बातें बोल रहा है तो हम 6 बोल दें, वो 10 बोल रहा है तो हम बोलते जाएं। तो उससे क्या होगा? समस्या का हल होने वाला नहीं है। तो हमें अवगुण में से भी गुणों को निकालना है, देखना है, अवगुण में से भी गुण को देखना है। तो यही जीवन जीने की कला है। हमें अपने जीवन में बहुत तरक्की करनी है, बहुत कमाई करनी है, क्योंकि परमात्मा ने हमें अपना बनाया है। और आज के महावाक्यों में बाबा ने ये कहा हुआ है कि ये सारी दुनिया ही क्या है? बाबा का घर है। तो आप सभी बाबा के घरों में रहते हैं, जैसे कार्य व्यवहार में आते हैं, अपना धंधा धोरी जो भी घर का कार्य होता है। बाबा ने हमें एक पुरुषार्थ भी बताया हुआ है कि बच्चे फरिश्ता बनना है। फरिश्ता कैसे बनेंगे? जब हम अपनी हड्डी हड्डी सेवा में लगाएंगे। फरिश्ता कैसा होता है? बिना हड्डी मांस का होता है। तो जब हम अपनी हड्डियां सेवाओं में लगाएंगे, अर्थात सेवा करके अपना भाग्य बनाएंगे, तो फरिश्ता बनेंगे, हल्के बनेंगे। फरिश्ता कौन होता है? जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं होता है। तो हमें अपना भाग्य बनाना है, परमात्मा पिता के यज्ञ में सेवा करके
अपनी हड्डियों को स्वाहा करना है, अर्थात हर कर्म बाबा की याद में सेवा समझ करके निमित्त बन करके हर कार्य करना है। ठीक है। ओम शांति। महसूस करें सभी अपना सारा ध्यान मस्तक के बीच चमकते हुए सितारे की ओर केंद्रित करें। मैं आत्मा एक दिव्य शक्ति, एक चैतन्य सितारा अविनाशी आत्मा इस देह से न्यारी दिव्य शक्ति इस सृष्टि रंगमंच पर इस देह के माध्यम से अलग अलग संबंधों से पार्ट बजा रही हूँ। मैं आत्मा परम धाम से आई हूँ। परम धाम शांति धाम मुझ आत्मा का असली घर है। वहां से मैं आत्मा इस सृष्टि पर श्रेष्ठ पार्ट प्ले कर रही हूँ। मुझ आत्मा का कर्तव्य है हर एक आत्मा को सुख देना। परम पिता परमात्मा शिव बाबा जो रूप में बिंदु गुणों में सिंधु के समान है, मैं आत्मा भी उस परमात्मा से वो दिव्य शक्तियों की अनुभूति करके गुणों में सिंधु बनती जा रही हूँ। उस निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा से सर्व शक्तियों की बौछार मुझ आत्मा पर निरंतर बरसती जा रही है। मैं भरपूर हो रही हूँ। अनुभव हो रहा है एकदम हल्कापन, कोई बोझ नहीं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी चीज सत्य नहीं है। सत्य है तो एक शिव है। और देखा जाए इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी चीज सुंदर नहीं है। सुंदर है तो परमात्मा है। और हम सत्यम शिवम सुंदरम, शिव पिता परमात्मा की संतान है। जब भी कोई कुछ कहते हैं तो कहते हैं भगवान के संतान है ना।
कहते हो ना, खुशी से कहते हो ना, भगवान हमारा पिता है। और जब भगवान हमारा पिता है तो क्या भगवान की रचना ऐसी होगी जैसी आज बन गई? ऐसी होगी? तो ये रचना भगवान की रची हुई नहीं। जो आज एक दूसरे को दुख दे रहे, एक दूसरे को परेशान कर रहे, तो ये रचना भगवान की नहीं। भगवान कहते हैं, शिव बाबा वो पिता कहता है, बच्चे मैंने तो सतयुगी दुनिया रची थी, जिसका सैंपल हमारे सामने बैठा है, देख रही हो। ऐसी दुनिया उस शिव परमात्मा ने रची थी। और ये पिता श्री ब्रह्मा बाबा ऐसा बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है। और शिव बाबा इनके तन में आकर इनको ऐसा बनाने के लिए पुरुषार्थ करवा रहा है, मेहनत करवा रहा है। जैसे कल या परसों की मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे तुम्हें मैं धनवान बनाने आया हूं। बोला? किस किस ने सुनी मुरली? जिसने ये सुना कि धनवान बनाने आया हूं। और कहा जैसे एक के नीचे एक जीरो लगा दो तो कितना होगा? 10। और एक और लगा दो, और एक और लगा दो, लगाते जाओ तो पद्मा पदम पति बनते जाएंगे। हैं? पदम का अर्थ होता है अनगिनत, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो बाबा ने फिर ये कहा था, बच्चे तुम जितना मुझे याद करेंगे उतना ही धनवान बनते जाएंगे। तो धनवान बनाने वाला हमें इस दुनिया में कोई मिला नहीं था आज तक, अब मिल गया। अब उसका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना। कहते हैं ना, जो इतना देने वाला, सुख देने वाला, शांति देने वाला, आनंद देने वाला, जीवन में सब कुछ देने वाला, उसको कैसे छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं क्या? लेकिन कई बाबा के बच्चे कैसे हैं? बाबा कहते सब प्रकार के बच्चे मेरे घर में देखो। हैं? इस पर मुझे एक बात याद आती है, छोटी सी एक कहानी। कहते हैं एक राज्य में ये उनका वो था कि 5 वर्ष एक राजा रहेगा, उसके बाद राजा को चेंज करे। 5 वर्ष के बाद दूसरा राजा आता था। लेकिन जो वो राजा था जिसने राज्य किया 5 वर्ष, उसका एक वो था कि उसको, राजा को एक नगर से बाहर, नदी पार, एक घने जंगल में छोड़ आते थे। लेकिन उस जंगल में सांप बिच्छू, जंगल में क्या होता है? फूल थोड़ा ही होते हैं, सुख थोड़ा ही होता है जंगल में। आज की दुनिया में क्या है? दुख है ना। ये तो दुनिया जंगल है। तो उसको एक ऐसे नदी पार छोड़कर आते थे। तो जब पहला राजा आया तो उसने खूब मस्ती की, पूरा 5 वर्ष पूरा मस्ती की। लेकिन जब उसके 5 वर्ष पूरे हो गए, अब उसको नदी पार जाना था, फिर चिल्लाया, खूब रोया, चला गया। दूसरा आ गया। जब दूसरा राजा आया तो वो इतना चिंतित हो गया, 5 वर्ष उसने कुछ ही नहीं किया, तड़पता ही रहा कि मुझे भी, मेरा भी यही हाल होगा, मेरी भी ऐसी ही दशा होगी। है? वो तड़पता तड़पता ही 5 वर्ष पूरे करके नदी पार चला गया। अब तीसरा आ गया। अब जब तीसरा राजा आया तो उसने विचार किया कि मैं हाफ कर लेता हूं। आधा समय 2.5 वर्ष खूब मस्ती और 2.5 वर्ष उसने खूब मेहनत की और करवाई। मेहनत भी की और सब पे भी करवाई। अब 5 वर्ष के बाद उस राजा को भी नदी पार जाना था।
और जब वो राजा जाने लगा तो वो राजा जब नाव में बैठा बड़ा खुश था। वो नाविक कहने लगा, हे राजन, मैं आपसे पहले भी 2 राजाओं को छोड़ करके आया हूं उस घने जंगल में, और तीसरे राजा आप हो, तो आप बड़े खुश हो, कारण क्या है? वो तो बहुत चिल्लाते हुए गए। तो राजा ने कहा कि देखो, जहां घना जंगल था अब वहां वो घना जंगल नहीं है, क्योंकि मैंने वहां एक सुंदर बगीचा, एक पार्क बनवा दिया, और यहीं से ही, इस राज्य में से ही कुछ वहां बसा दिए। तो जो मैं राज्य छोड़ करके जा रहा हूं उससे भी सुंदर राज्य में जा रहा हूं। तो कहानी यही संपन्न नहीं होती। ये कहानी सत्य है या झूठ है, लेकिन ये हम पर जरूर लागू होती है। कई बाबा के बच्चे ऐसे, भगवान क्या देखा, किसने देखा, भगवान खूब मौज मस्ती करो। 3 प्रकार के बताए ना, तो आप कौन से प्रकार के हो इसमें से? पहले प्रकार के किसने देखा भगवान, और होगा तो देखा जाएगा ना, अभी तो कर ले जो करना है। ऐसे पहले प्रकार का बनना पसंद करेंगे, जो खूब मैं अपना खाया पिया मौज करी और लास्ट में रोना पड़ा। और दूसरे प्रकार का जो कि 5 वर्ष ही बेचारा चिल्लाता रहा, मुझे मरना है। कई माताएं कहती हैं, बहन जी जो आप इतना अच्छा ज्ञान सुनाते हो ना, बस एक काम कर दो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। तो दूसरे प्रकार का राजा का काम कौन सा था? वो मरना नहीं चाहता था, है ना, और दुखी होता रहा। तो दूसरे प्रकार के बच्चे भी ऐसे हैं, भगवान के ही है ना सभी। और तीसरे प्रकार के बच्चे ब्राह्मण बच्चे, जो खा पी भी रहे हैं। भूखे हो क्या? भगवान ने ब्रह्मा भोजन दे दिया, जिस ब्रह्मा भोजन को देवताएं भी तरसते थे, है ना। वो गीत याद है ना, पहले पेट भरने का भी पता नहीं था, अब मैं भोग लगाकर ब्रह्मा भोजन खाती हूँ। तो खा भी रहे, मस्ती भी कर रहे, और फिर बाहर वाले कहते ये बाहर का नहीं खाते ना, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना, लेकिन दुनिया वालों से अच्छा खाते हो, है ना। तो खा भी खेल भी रहे हो, और वो बाबा पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान शिव भोला भंडारी हम सब पर मेहनत भी करवा रहे हैं। कौन सी? जो ज्ञान धन दे रहे हैं। बच्चे ये अपने तक ही सीमित नहीं रखो, ये सबको दे दो, ये मेहनत करो, और इस दुनिया से तुमको एक ऐसी अच्छी दुनिया में जाना जिसका सैंपल आज हमारे सामने है। तो वो मेहनत भी हमें करनी, भी ऐसी दुनिया में हम जाने के लिए मेहनत कर रहे। तो ठीक है ना, मौज मस्ती भी करो। जितनी ब्राह्मणों को मौज मस्ती है ना, इतनी दुनिया वालों को नहीं होगी। तो आप सब कौन बैठे यहाँ पर? ब्राह्मण बैठे, क्योंकि ये सृष्टि ब्रह्मा की रची हुई है और हम सब ब्रह्मा की संतान हैं। तो क्या हो गए? ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कई बोलते हैं ना, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। क्या आप नहीं हो क्या ब्रह्मा की संतान? अंतर इतना है, हमने स्वीकार कर लिया कि हम ब्रह्मा की संतान हैं। जरा आपने अभी तक स्वीकार शायद नहीं किया हो कि आप ब्रह्मा की संतान हैं, और वो पिता परमात्मा यही संदेश लेकर के इस दुनिया में, इस कलयुग के अंदर आया हुआ है कि बच्चे तुम ब्रह्मा की संतान हो। और ब्रह्मा के तन में आकर के मैं तुमको सत्य ज्ञान देता हूँ, तुम्हें सुंदर बनाता हूँ,
जो सुंदर होगा वो सुंदर बनाएगा, जो सत्य होगा वो सत्य भी बनाएगा। तो हमको वो सुंदर भी बना रहा है और सत्य भी हमको सत्य ज्ञान देकर के सत्यता की जागृति दिला रहे हैं। बच्चे तुमको अपने घर गृहस्थ में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, सबके साथ निभाते हुए न्यारा और प्यारा रहना। जैसे कमल का फूल न्यारा और प्यारा है, भले होता कीचड़ के अंदर है लेकिन कीचड़ से न्यारा होता है, उसको कीचड़ कभी लगा नहीं होता। होता है क्या? न्यारा और प्यारा। तुम भी इस दुनिया में रहते हुए कहाँ जाएंगे? दुनिया से दूर जा सकते हैं क्या? कई कहते हैं बहन जी हम आप जैसे थोड़े ही बन सकते हैं, हमें तो घर गृहस्थ में रहना। भगवान ने कभी नहीं कहा, किसी मुरली में नहीं कहा कि तुम घर गृहस्थ को छोड़ दो। क्या कहा? घर गृहस्थ में रहते हुए मुझे मन से याद करना। तन से तो याद करना ही नहीं, तन तो कर्म में लगाओ, तन से तो कर्म करो, मन से याद करना है ना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक ही बात कही थी, मन मना भव, मन मेरे में लगाना। श्री कृष्ण ने अर्जुन का धन नहीं मांगा था, है ना, तन नहीं मांगा था, क्या मांगा? मन। आज वो शिव भोला भंडारी हमारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। बच्चे मन मेरे में लगाना, है ना। मन मेरे में लगाओगे तो मैं तुमको धनवान बना दूंगा, तुमको चरित्रवान बना दूंगा। तो ये छोटी बात है क्या? तो ये सबसे पहली बात कि अपने आप को जान लो कि मैं ये शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ। और आत्मा का पिता परमात्मा है। जो से बोलिए, आत्मा का पिता परमात्मा है और वो मेरा पिता है, मुझे आत्मा का पिता है। और वो जैसे कहे मुझे वैसे चलना है, क्योंकि जो माँ बाप के आज्ञाकारी बच्चे होते हैं वो जिंदगी में कभी दुख नहीं पाते। तो हम उस पिता परमात्मा के आज्ञाकारी बच्चे हैं। ये मान लो, अपने अंदर ठान लो ये कि मैं परमात्मा की आज्ञाकारी बच्ची हूँ। और उसने कहा 24 घंटे में से 23 घंटे तुम इस दुनिया में दो, मना नहीं है। 1 घंटा किसके लिए निकालो? अपने लिए निकालो। बाबा कोई हमसे कोई अपनी खेती नहीं करवाएगा क्या? है ना। तो अपने लिए निकालो, अपने को चार्ज करने के लिए, जो परमात्मा ज्ञान दे रहा उसका चिंतन करने के लिए। जैसे बहन जी आपको कमेंट्री से मेडिटेशन करवा रहे थे, टिको कि मैं आत्मा हूँ, है ना, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं उस पिता परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा की शक्ति मुझे आत्मा के ऊपर आ रही है, पड़ रही है और मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ। यही तो करना, चिंतन करना, विचार करना अपने लिए, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। केवल ये अपने लिए विचार करना, इसको मेडिटेशन बोलते हैं, योग बोलते हैं। इसको सबसे सरल भाषा में अगर कहे, इसको याद बोलते हैं। अपने कर्मों को देखना, मैंने क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए था। रात्रि को भी अपना चार्ट बाबा को दो, बाबा आज मैंने ये काम किया, अगर उसमें कुछ मेरे से उल्लंघन हुआ तो कल से नहीं होगा। अपना चार्ट रखो, उसमें हमारा सुख है, हमको बहुत प्राप्ति है, हम बहुत धनवान बन जाएंगे। तो ऐसे अपने आप से बातें करना, परमात्मा से बातें करना। आप मेरे पिता हो, आप 5000 वर्ष के बाद मुश्किल से मिले हो। तभी तो बाबा सीखे लदे बच्चे कहता है। कैसे, क्यों कहता है सीखे लदे बच्चे? बड़े दिनों बाद भटक कर मिलने वाले। 5000 वर्ष में हमने कितने वर्ष उसको याद किया, पुकारा, भक्ति की। सतयुग और त्रेता में तो हमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां तो हमारा राज्य था, हमको सुख शांति थी।
द्वापर में हमारी भक्ति हुई, तब भी कोई हमें जरूरत नहीं पड़ी। जब हम दुखी हो गए, परेशान हो गए, तो कौन से युग में हुए? कल युग में। कल है कलेश का युग जिसको कहा, उसमें हम दुखी हो गए, परेशान हो गए, तो वहां से हमने भगवान को बुलाना शुरू कर दिया। कितने वर्ष बुलाया? कितने वर्ष हैं? 2500 वर्ष। पहले तो हमने भक्ति की, हे भगवान आ जाओ, हे देवी माँ आ जाओ, हे दादा खेड़ा आ जाओ, क्या क्या हमने बोला होगा, सब कुछ बोला ना, बुलाया तो उसी को ना, भक्ति की। और अब सबको बुला करके भी अब शांति नहीं हुई। अब भगवान कहता है शांति का सागर तो मैं हूँ, शांति देने वाला दाता तो मैं हूँ, तो मैं तुमको शांति दूंगा। अब उसकी उंगली पकड़ लो, कस के पकड़ लो, छोड़ना नहीं, है ना। कभी छूट जाए, जैसे कोई बच्चा होता है ना, और उसको ये हो कि मेरी माँ मुझे छोड़ के जाएगी, तो रात को भी अपनी माँ को पकड़ के सोता है। क्यों? कभी मुझे छोड़ के ना चला जाए, चले ना जाइए। तो शिव बाबा हमारे हाथ आया है, रात को भी मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ऐसे करते करते उसकी याद में, उसकी गोदी में उसको पकड़कर सो जाओ। और सुबह फिर उठ करके, वाह मेरे बाबा, वाह मेरे मीठे बाबा, आज देखो मुझे ये कार्य करना है, आप मेरे साथ रहना। वो हेल्प करेगा, हेल्प करने वाला है ना। तो इस तरीके से हमको बाबा को याद करना है। आज जैसे हमारी रोशनी माता जी, कब से उन्होंने अपने मन में ठान रखा होगा, मैं बाबा को अपने घर में जरूर बुलाऊंगी, लेकिन आज समय था, आखिर वो दिन आया आज। तो जो रोशनी माता जी ने अपने मन में जो भी संकल्प लेकर के बाबा को अपने घर में बुलाया, बाबा, हम सभी दुआएं करते हैं कि बाबा उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करें। ऐसे ना, जो भी उनका संकल्प है, उनका संकल्प बाबा आज जरूर पूरा करे। तो आज के शुभ दिन पर शिव बाबा की ओर से, पिता श्री ब्रह्मा बाबा की ओर से, हमारी सभी आदरणीय प्यारी प्यारी दादियों की तरफ से, भ्राता जी की तरफ से, सभी ब्राह्मण परिवार की तरफ से, रोशनी माता जी को, इनके परिवार को आज के शुभ दिन की बहुत बहुत लाख लाख करोड़ करोड़ बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। बाबा का सजा है दरबार जी, बधाई होवे बाबा का। फूला दी आई बहार जी, बधाई होवे फूला दी। पहली बधाई शिव बाबा को होवे, पहली बधाई बाबा को होवे, शिव बाबा को होवे, बाबा को। जिसने बनाया संसार जी, बधाई होवे, जिसने बनाया संसार जी, बधाई होवे, जिसने बनाया। बाबा का सजिया है दरबार जी, बधाई होवे बाबा का। फूला दी आई बहार जी, बधाई होवे। दूजी बधाई ब्रह्मा बाबा नु होवे, दूजी बधाई बाबा नु होवे, ब्रह्मा बाबा नु होवे, बाबा नु। ज्ञान का रास्ता दिखाया जी, बधाई होवे, ज्ञान का। फूला दी आई बहार जी, बधाई होवे। फूला दी आई बहार जी, बधाई होवे।
तीजी बधाई साडी मम्मा नू होवे, तीजी मम्मा नू होवे, साडी मम्मा नू होवे, मम्मा नू सत्संग का रास्ता दिखाया जी बधाई होवे, सत्संग का फूला दी आई ये बहार जी बधाई होवे, चौथी बधाई माता रोशनी नु होवे, चौथी रोशनी नु होवे, माता रोशनी नु होवे, रोशनी नु सत्संग कराए बारंबार जी बधाई होवे, सत्संग कराए फूला दी आई ये बहार जी बधाई होवे, फूला दी पंजवी बधाई सारी संगत नु होवे, पंजवी बधाई सारी संगत नु होवे, सारी संगत नु होवे, संगत नु होवे सारी जिन्ना दा आपस विच प्यार जी बधाई होवे, फुल्लां दी आई ये बहार जी बधाई होवे, बाबा दा सजिया है दरबार जी बधाई होवे। आले से मधुबन वाले ये जानो देव दरा पे, ये मने सूरत प्यारी लागे से मधुबन वाले बाबा, ये मने सूरत प्यारी मेरे बाबा का प्यारा प्यारा हंसना, मेरे बाबा हे मेरे बाबा का प्यारा प्यारा हंसना, जनो कली बाग में खिलरी से मधुबन वाले बाबा, ये मन सूरत प्यारी ये मन सूरत प्यारी लागे से मधुबन वाले बाबा, ये मन सूरत प्यारी ये मेरे बाबा का ज्ञान सुनाना, मेरे मेरे बाबा का ज्ञान सुनाना, ये मेरे बाबा जनो भगवन गीता बाचे से मधुबन वाले बाबा की मन मन सूरत प्यारी लागे से जयशंकर वाली माता की मन सूरत प्यारी लागे, देखे मेरे बाबा के प्यारे प्यारे नैना, मेरे बाबा के मेरे बाबा के प्यारे प्यारे नैना, मेरे बाबा मन सूरत प्यारी लागे से मेरे बाबा का भोग लगाना, मेरे बाबा का देखे मेरे बाबा का भोग लगाना, जनो कोई फरिश्ता जिम्मे से मधुबन, ये जनो कोई फरिश्ता जिम्मे से मधुबन सूरत सूरत काला का मैं गुजरी काला का हिम्मत काले का जिक्र करे, काले रंग पे मोर
इधर थोड़ा पिछड़ जा। हे काले रंग पे मोरनी रुदन करे काले, ए मोटे मोटे नैनी राधा के, हे मोटे 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 नैनी राधा के, जिस पे यो सुरमा अजब सजाए काले रंग पे मोरनी, हे काले रंग पे मोरनी, हे काला काला कवे गुजरी, काला काला हे मत काले काज कर करे काले रंग पे मोरनी उधन करे काले ताके, लंबे 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 हाँ लंबे लंबे, जिस पे या मांग संदूर भरे काले, हे काले रंग पे मोरनी, हे काला काला हे काले, हे लंबे लंबे पंख मारे काज कर करे काले रंग पे मोरनी उदन करे काले, हरे हरे बासा की हरी मुरलिया, हरे हरे हे हरे हरे बासा की हरी मुरलिया, जिसका यो खोया जगत फिरे काले, ये काले रंग पे मोरनी, रंग पे मोरनी रुदन करे काला काला कवे गुजरी, काला 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 हे मत काले काज कर करे काले रंग पे मोरनी, ये काले काला काला मेरा सांवरिया, ये काला 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 में काला 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 काला, जिसकी सूरतिया मन में बसाए काले, हे काले रंग पे मोरनी, काले रंग पे मोरनी रुदन करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे।